नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में ट्रेडर के लिए ये जरूरी होता है कि उनके एंट्री करते ही मार्केट में तगड़ा मोमेंटम आए और वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉफिट बना करके ट्रेड से एग्जिट हो। क्योंकि मार्केट जैसे ही स्टेगनेंट होगा, एक तो थीटा डी के प्रीमियम को गलाएगा, दूसरे वॉलेटिलिटी कम होने से भी प्रीमियम में असर पड़ेगा। उसके लिए मैं आज आपको बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जो कि काफी कारगर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि चॉपी मार्केट से आपको बचा करके रखेगी और जब मोमेंटम रहेगा तो आपको सटीक सिग्नल देगी। साथ में एग्जिट कहाँ करना है उसका भी काफी एक्यूरेट सिग्नल रहता है। हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में लॉसेस से परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग एफडी से भी कम रिटर्न बना पाते हैं ट्रेडिंग में। बट डोंट वरी, हमारे 3 कोर्सेज मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, जिससे गलत होने की संभावना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है और इन्हें ज्वाइन करके आपकी ट्रेडिंग में परिवर्तन आएगा, ये हमारा वादा है। साथ में ही हम रिजल्ट और रिफंड की भी पॉलिसी लेकर के चलते हैं। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिला, यू कैन क्लेम योर रिफंड। तो एक तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा, रिजल्ट और रिफंड की प्रॉमिस भी है जो कि आपको कोई नहीं देगा। साथ में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी गलतियों में ड्रास्टिकली कमी लाना चाहते हैं, तो हमारा अगला लाइव सेशन चालू होने जा रहा है 14 फरवरी से। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए। अर्ली ज्वाइनिंग का बेनिफिट भी उठाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ और अप ट्रेंडिंग बनाइए। तो यहाँ पे जो सेटअप लगा हुआ है ये बोलिंजर बैंड का है, साथ में मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड भी है। ये जो बोलिंजर बैंड लगा है इसमें मूविंग एवरेज 20 का लिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का लिया गया है। डिफॉल्ट SD2 रहता है, लेकिन यहाँ पे केवल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया है। और उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि 1 SD के अंदर 68% रेटिंग रहती है और 2 SD के अंदर 95% रेटिंग रहती है। और अपने जानते हैं कि 70% मार्केट चॉपी रहता है, 30% मार्केट मोमेंटम में रहता है। तो 1 SD लेने के पीछे रीजन ये है कि अगर मार्केट बोलिंजर बैंड के बाहर चल रहा है तो वो ट्रेंडी है, और अगर बोलिंजर बैंड के अंदर चल रहा है तो वो चॉपी है। इसको कंफर्म करने के लिए 10 का EMA भी रखा गया है। तो 10 का EMA अगर 20 के ऊपर चलेगा तो इसका माने मार्केट बुलिश है, और 10 का EMA अगर 20 के नीचे चलेगा तो मार्केट बेरिश है। और मोमेंटम को फर्दर कंफर्म करने के लिए सुपर ट्रेंड लिया गया है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है ये 2-1 की सेटिंग का है, पीरियड 2 और मल्टीप्लायर 1 का, ताकि क्विक सिग्नल दे। तो एंट्री की कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्राइस बोलिंजर बैंड के बैंड को क्रॉस करके ऊपर जाए, 10 का EMA 20 के ऊपर हो और सुपर ट्रेंड 10 EMA के ऊपर निकले और सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन हो। ये कंडीशन मिलेगी तो इसमें आपको काफी अच्छे मोमेंटम ऊपर के साइड में मिलेंगे। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ब्रीच करती है तो वहां पे आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे कि प्राइस अगर बैंड के अंदर आ गया, या सुपर ट्रेंड का कलर रेड हो गया, या 10 का EMA 20 EMA के नजदीक जा रहा है, तो ये सारी कंडीशन इंडिकेट करती हैं कि मोमेंटम समाप्त हो गया है या प्राइस में करेक्शन आ रहा है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के लिए इसकी बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि प्राइस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को क्रॉस करके नीचे निकले, 10 का EMA 20 EMA को क्रॉस करके नीचे जाए और सुपर ट्रेंड 10 EMA के नीचे रेड कलर में हो, तो वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डाउन साइड में काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे जो चीजें हमको वॉच करनी है वो ये है कि अगर बोलिंजर बैंड में श्रिंकेज रहता है, बोलिंजर बैंड पतला रहता है, तो वहां पे मार्केट चॉपी रहेगा। प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर में हो तो भी ट्रेड से बचने का है, यानी हमको एंट्री क्लियर कट पोजीशन में लेने का है। लॉन्ग पोजीशन के लिए 10 EMA 20 के ऊपर जाए और सुपर ट्रेंड 10 EMA के ऊपर जाए, प्राइस बोलिंजर बैंड के ऊपर हो, तभी हमको ट्रेड में एंट्री लेने का। उसमें भी अगर कोई लेबल वगैरह है वो अगर क्रॉस कर जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बुलिश काफी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और सेम कंडीशन हमको होनी चाहिए बेरिश ट्रेड में, 10 EMA 20 EMA के नीचे क्रॉस करके जाए, सुपर ट्रेंड 10 EMA के नीचे रहे और प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर रहे। बस केवल इन्हीं कंडीशन को देख करके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप गलत ट्रेड लेने से बचेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है चॉपी मार्केट में, और सुपर ट्रेंड की एक बीमारी है कि वो चॉपी मार्केट में बार बार आपको बाई सेल का सिग्नल देता है। तो पहली बात तो अगर 10 EMA 20 के नीचे है तो प्राइस का ओवरऑल मूवमेंट बेयरिश ही होगा। लेकिन अगर प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर में है या सुपर ट्रेंड 10 EMA के नीचे नहीं जा रहा है, तो वहां पे आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, वैसी जगह पे ट्रेड नहीं करने का।
अब इन सब जगहों पे देखिए सुपर ट्रेंड बेरिश है, रेड है, लेकिन 10 EMA के नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए सुपर ट्रेंड ग्रीन है, लेकिन 10 EMA के ऊपर नहीं है, इसका माने यहाँ मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो एक तो बोलिंजर बैंड में श्रिंक है, बोलिंजर बैंड काफी पतला है, यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट चॉपी है। दूसरी चीज है 10 EMA 20 EMA का डिफरेंस काफी कम है। तीसरी चीज है सुपर ट्रेंड बार बार अपने सिग्नल बदल रहा है, लेकिन बुलिश सिग्नल में वो 10 EMA के ऊपर नहीं है और बेयरिश सिग्नल में 10 EMA के नीचे नहीं है। तो वैसी कंडीशन में हमको ट्रेड अवॉइड करने का है। जहां पर सारी कंडीशंस मिलेंगी हमको वहीं पे बुलिश ट्रेड या बेयरिश ट्रेड लेना है। वैसे केसेस में इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको मार्केट मोमेंटम में ही मिलेगी, और मार्केट अगर मोमेंटम में मिलती है तो जाहिर सी बात ऑप्शन बायर के लिए काफी सुविधाजनक कंडीशन रहेगी। तो एक बार इस सेटअप का ट्रायल लीजिए, आजमाइए और देखिए ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा लगे तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और आशा करते हैं उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ेगी। बाकी ये याद रखिए, प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का अगर साथ में नॉलेज है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।